अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम पाइथन कोडिंग के अंदर ही कुछ कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। तो पहले तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनाब सर्चिंग। अच्छा, सर्चिंग क्या होती है या सर्चिंग इज अ प्रॉब्लम? सही। सर्चिंग क्या है कि आपको कुछ फॉर एग्जांपल समथिंग गिवन है, आपको कुछ कुछ नंबर्स हैं और आपको उसमें से फाइंड करके बताना है। मिसाल के तौर पे आपको कोई नंबर दिए गए हैं 2, 4, 3, 4, 44, 49, 67। अब ये जो डेटा है आपके पास, इसमें से आपको नहीं पता कि इस डेटा में क्या है या नहीं है। आपको फाइंड करना है और फाइंड करके बताना है कि कोई भी वैल्यू इसमें है या नहीं है, या यूजर से पूछ लें। फॉर एग्जांपल एक टारगेट वेरिएबल है, आपको ये फाइंड करना है कि टारगेट इज इन दिस लिस्ट और नॉट। ठीक है, टारगेट आप यूजर से इनपुट लेंगे। अब उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि आप टारगेट वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको एक एक से कंपेयर करें। पहले उसको जो है वो 2 से कंपेयर करें। अगर वो 2 के बराबर है तो ठीक है भाई, ये लिस्ट में मौजूद है। नहीं है तो अगले वैल्यू पे चले जाएं, उससे कंपेयर करें। वो भी नहीं है तो, और उस वक्त तक ये करते रहें जब तक कि आप बिल्कुल एंड पे ना पहुंच जाएं। और अगर एंड तक भी आपका टारगेट किसी भी वैल्यू के इक्वल नहीं होता है तो आप कह देंगे नॉट फाउंड, और अगर हो जाता है तो आप कह देंगे फाउंड। ठीक है, इसको कहा जाता है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या होती है कि किसी भी वैल्यू को एक एक करके सबसे कंपेयर करना। अच्छा, अब ये पाइथन में आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए जनाब हम यहाँ पर एक नई नोटबुक बना लेते हैं। इस नोटबुक का नाम मैं रख देता हूँ सर्चिंग। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू सर्च अ वैल्यू। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है, इसको मैं कह देता हूँ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अच्छा, लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर कुछ वैल्यूज हैं। सपोज 2, 4, 56, 78, 98, 32, 87, 55, 900, ये कुछ वैल्यूज है। अब उसके बाद जो है वो हम यूजर से कुछ इनपुट लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक टारगेट वेरिएबल बना रहा हूँ और फिर मैं कहता हूँ इंट, और उसमें मैंने लिखा इनपुट, और उसमें मैं कह देता हूँ एंटर अ नंबर टू सर्च इन लिस्ट। अब जो भी नंबर इनपुट होगा वो हम जो है वो इस लिस्ट में सर्च करना चाहते हैं। तब उसका तरीका बड़ा सिंपल है। आप एक फॉर का लूप लगाएं, फॉर आई इन लिस्ट ऑफ फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर, यानी लिस्ट ऑफ नंबर्स की जो लेंथ है उस लेंथ के ऊपर आप एक लूप चला रहे हैं, और उस लूप के अंदर आप चेक करते हैं कि इफ टारगेट इक्वल्स टू, यार कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक। चलें, इसकी फिर अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि आई इन रेंज, और ये हमने एक लिस्ट बना ली। अगर हमारा जो टारगेट यूजर ने इनपुट किया है वो आई के बराबर है, आई में पहले 2 होगा, आई में पहले बेसिक। अच्छा,
स्क्रीन शो नहीं हो रही, बाकी लोगों को भी नहीं हो रही। अच्छा, अब इसमें मैं करता ये हूं कि लिस्ट ऑफ नंबर, और ये मैंने इंडेक्स आई दे दिया, तो आई में पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और ये लेंथ ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर तक जाएगा। अगर टारगेट आपका हो जाता है तो फिर जो है वो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, इज फाउंड। इस फाउंड में बाय डिफॉल्ट हमने फॉल्स रखा हुआ है। अगर टारगेट मिल जाता है तो हम कह देंगे इज फाउंड इक्वल्स टू ट्रू। अब ये लूप चलेगा और आखिर में आके आप यहाँ पे चेक कर लें कि अगर इस फाउंड ट्रू है तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि भाई टारगेट इज इन द लिस्ट, और एल्स मैं यहाँ पे कह दूंगा कि टारगेट इज नॉट इन द लिस्ट। अब इस कोड को रन कर देते हैं और फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है वो हम चेक करते हैं कोई नंबर इनपुट करके। अब जैसे अगर मैं इस फॉर एग्जांपल 4 एंटर करता हूँ तो ये कहेगा, एरर दे देगा। एरर क्या दे रहा है भाई, लिस्ट ऑफ नंबर, भाई क्या फरमा रहे हैं भाई, नेम लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट डिफाइंड। अच्छी लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो अगर मैं यहाँ 4 दे देता हूँ तो ये कह देगा कि टारगेट इज इन द लिस्ट। ठीक है, इसी कोड को मैं दोबारा से रन करता हूँ, 32 दे देता हूँ तो ये कहेगा कि भाई टारगेट इज इन द लिस्ट। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू दे देता हूँ जो कि इसके अंदर नहीं है, फॉर एग्जांपल 55, तो ये कह देगा कि टारगेट इज, अच्छा टारगेट 55 भी है इसमें, हमको ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो इसमें नहीं है, मिसाल के तौर पे 800, तो ये कह देगा कि टारगेट इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, तो आप देखें ये किस तरीके से काम हुआ है। ये हो ये रहा है कि एक एक वैल्यू से इसको ये कंपेयर कर रहा है। ये कोड समझ में आ रहा है आप लोगों के? हाँ जी, क्या कह रहे हो अनस? इसको थोड़ा सा चले मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं कंपेयरिंग टारगेट। अच्छा, टारगेट हमारे पास क्या है? टारगेट है हमारे पास टारगेट वेरिएबल विद लिस्ट ऑफ नंबर। यार ये इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है कुछ अभी मेरे पास ना, ये काफी स्टक हो रहा है। लिस्ट ऑफ नंबर्स आई, तो कंपेयरिंग टारगेट विद लिस्ट ऑफ नंबर्स आई,
और लिस्ट ऑफ नंबर आई में क्या है, हम प्रिंट करवा देते हैं। अब इस कोड को आप रन करेंगे तो अब मिसाल के तौर पे आप 55 अगर सर्च करते हैं तो ये क्या करेगा, देखें सबसे पहले ये 55 को 2 से कंपेयर करेगा, फिर 4 से करेगा, फिर 56 से करेगा, यानी एक एक वैल्यू से कंपेयर करेगा ये। और आखिर में आप देखेंगे कि ये जब 55 को 55 से कंपेयर कर रहा है तो वहां पे इसने क्या करा होगा कि इसको ट्रू कर दिया, इसको ट्रू कर दिया, इस फाउंड को ट्रू कर दिया जब ये टारगेट और लिस्ट ऑफ नंबर बराबर हो गया। और इस फाउंड ट्रू होने की वजह से ये लिखेगा टारगेट इज इन द लिस्ट। सही है। बाकी आप जैसे हमने पढ़ा था कि ब्रेक और कंटिन्यू होते हैं, तो अगर ये हो जाता है तो आप ब्रेक करवा दें, तो उससे फायदा ये होगा कि फिर ये आगे कंपैरिजन नहीं करेगा। तो अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे इसी कोड को दोबारा से रन करता हूँ और रन करने के बाद मैंने इसमें 4 दे दिया, आप देखेंगे कि ये 4 को सबसे कंपेयर करेगा, 4 को पहली वैल्यू से कंपेयर करेगा तो इसको नहीं मिलेगा, फिर ये दूसरी से कंपेयर करेगा तो इसको मिल जाएगा, तो ये फौरन ही कह देगा कि टारगेट इज इन द लिस्ट। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे भी थोड़ा फॉर्मेटेड कर दें, यानी टारगेट की भी वैल्यू आप यहाँ पर प्रिंट करवा दें, उससे जो है वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सही है। चलो दोबारा से चलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 78, तो अब ये 78 को 2 से कंपेयर करेगा, फिर 4 से करेगा, फिर 56 से करेगा, फिर 78 को जब 78 से करा इसने तो इसने कह दिया कि बराबर हो गया, ये लूप से बाहर आया और इस फाउंड ट्रू हो गया। इस फाउंड ट्रू होने के बाद इसने कहा कि भाई इस फाउंड ट्रू है, लिहाजा टारगेट लिस्ट के अंदर है। और अगर कोई वैल्यू मैं ऐसी दे देता हूँ जो इस लिस्ट में नहीं है, जैसे कि अभी हमने एक वैल्यू दी थी 800, तो वो इस लिस्ट में नहीं है, तो ये अब क्या करेगा कि सबसे कंपेयर करेगा, आखिर में 900 से भी करेगा, तो किसी के अंदर भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इस फाउंड जो है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा, लिहाजा यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये एल्स में चला जाएगा और ये कहेगा कि टारगेट 800 इज नॉट इन द लिस्ट। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। तो ये क्या कहलाती है भाई, ये कहलाती है लीनियर सर्च। क्या कह रहे हैं? इसको कहते हैं लीनियर सर्च। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो सर्चिंग की एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या चीज है? बाइनरी सर्च ये होती है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, सपोज मेरे पास नंबर हैं 1 से लेके 1,2 मेरे पास जो नंबर्स हैं वो हैं आप 1, 1 है, 2 है, 3 है और अप टू ये नंबर्स जो हैं वो मेरे पास 1000 तक जा रहे हैं। मेरे पास जो नंबर हैं वो इस तरीके से हैं 1, 2, 3 और ये
1000 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं लीनियर सर्च इस्तेमाल करता हूँ तो लीनियर सर्च का प्रॉब्लम ये है कि अगर पहली वैल्यू ही मैं ढूंढ रहा हूँ तो फौरन बता देगा वो, लेकिन अगर मैं आखिरी वैल्यू ढूंढ रहा हूँ तो ये लूप जो है वो मेरा 1000 टाइम्स चलेगा, क्योंकि इस लिस्ट में 1000 वैल्यूज हैं। तो बाइनरी सर्च की अप्रोच क्या है? बाइनरी सर्च की अप्रोच थोड़ी सी जो है वो क्विक है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। ये क्या करता है कि एक वेरिएबल बनाता है स्टार्ट और एक वेरिएबल बनाता है एंड। स्टार्ट पॉइंट कर रहा होता है पहली वैल्यू को और एंड पॉइंट कर रहा होता है आखिरी वैल्यू को, और फिर ये एक वैल्यू कैलकुलेट करता है जिसको कहता है मिड। और मिड कैसे कैलकुलेट करता है? वो करता है ये कि स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, ऐसे मिड बना लेता है। और फिर ये करता ये है कि कंपेयर करता है टारगेट को मिड के साथ। यानी लीनियर सर्च में क्या होता है कि टारगेट पहली वैल्यू से कंपेयर होता है, लेकिन बाइनरी सर्च में टारगेट मिड वैल्यू से कंपेयर होता है। अच्छा, मिड वैल्यू से कंपेयर होगा तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो इक्वल होगा, या तो टारगेट मिड के इक्वल होगा, या टारगेट मिड से ग्रेटर होगा, या टारगेट मिड से लेस होगा। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इक्वल है तो इक्वल के केस में कह देता है भाई फाउंड, मिड पे मौजूद है लिहाजा वैल्यू है लिस्ट में। अगर टारगेट जो है वो मिड से बड़ा है, यानी अगर वो अगर मिड के बराबर नहीं है ना, तो फिर ये यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक में करता ये है कि चेक करता है कि अगर टारगेट इज ग्रेटर देन मिड, जो भी ढूंढ रहे हैं वो मिड से बड़ा है। तो अगर वो मिड से बड़ा है तो इसका मतलब वो इस रेंज में आ रहा है, सही है। तो ये क्या करता है कि अगर टारगेट मिड से बड़ा है तो सिंपली क्या, यानी ये कंडीशन है, तो ये यहाँ पर करता ये कि स्टार्ट को शुरू से हटाकर मिड पे कर देता है। यानी स्टार्ट बजाय इसके कि शुरू को पॉइंट कर रहा हो, अब स्टार्ट मिड को पॉइंट करना शुरू कर देता है। यानी आसान अल्फाज में यहां से लेके यहां तक के नंबर्स जो हैं वो आप कह देते हैं कि इसमें टारगेट नहीं है, क्योंकि टारगेट मिडिल से बड़ा है, तो मिडिल और एंड के दरमियान कहीं है। और जब ये चीज सेट हो जाती है तो फिर दोबारा से मिड निकालता है। जैसे मिसाल के तौर पे अब जो मिड निकलेगा, क्योंकि स्टार्ट अब 500 हो गया है और एंड जो है वो 1000 हो गया है, तो अब जो मिड निकलेगा वो निकलेगा 750। अब ये क्या करेगा कि टारगेट को इस मिड से कंपेयर करेगा, मिड अब ये हो गया और चेक करेगा कि ये बराबर हैं कि नहीं है। अगर बराबर हैं तो ठीक है, और अगर बराबर नहीं है तो फिर चेक करेगा कि टारगेट मिड से बड़ा है, यानी कि टारगेट क्या 750 और 1000 के दरमियान है, या टारगेट मिड से छोटा है। तो अगर मिसाल के तौर पे टारगेट मिड से छोटा है तो इसका मतलब ये है कि वो इस रेंज में कहीं पाया जा रहा है। तो अब ये क्या करता है कि एंड को पीछे ले आता है, एंड इक्वल्स टू मिड, यानी इसको उठा के इसके बराबर कर देगा। तो अब स्टार्ट आपका 500 हो जाएगा, एंड आपका 750 हो जाएगा, और फिर इनका मिड निकलेगा और उसके साथ ये मिड को कंपेयर करेगा। तो ये है बाइनरी सर्च की अप्रोच, जो कि एज कंपेयर टू लीनियर सर्च फास्ट होती है, और ये इसी तरीके से मिड निकाल के कंपेयर करता रहेगा जब तक कि इसको फाइनल वैल्यू जो आप ढूंढ रहे हैं वो ना मिल जाए। मुझे बताएं, आपको ये एल्गोरिथम समझ में आया बाइनरी सर्च? जी, बाकी कौन?